हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे पिट्यूटरी प्रोटोकॉल के बारे में। उसमें कौन कौन सी सीक्वेंस लिए जाते हैं और किस तरीके से लिए जाते हैं। तो चले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकलाइज़र है। लोकलाइज़र हमारे पास आएगा। उसके बाद हम देखेंगे T2 के बारे में। T2 एक्सियल हम लेंगे लार्ज एफ के साथ फोर्स, क्योंकि उसमें हमारे पास ब्रेन भी कवर होगा, सिर्फ पिट्यूटरी नहीं। एक्सियल हम 3 सेक्शंस में लेंगे, 3 स्कैन्स लेंगे, T2, T1 और फ्लेयर, और ये सारे होंगे लार्ज एफ में, स्मॉल एफ में नहीं। तो ये हमारे पास T1 और ये प्लानिंग जो है ये फ्लेयर की है, एक्सियल फ्लेयर की। इसके साथ साथ आप वैल्यूज़ भी देख ले, वैल्यूज़ सारे दिख रहे। नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा T2 कोरोनल स्मॉल एफ के साथ। ये जितना हम हो सके स्मॉल एफ में लेंगे, लार्ज एफ की कोई ज़रूरत नहीं। और स्लाइसिस इतने सफिशेंट है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बस सिर्फ कवर हो जाए, बाकी ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बाकी ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है भी तो वो हमें एक्सियल में दिख जाएगी, तो कोरोनल और सेजिटल की वहाँ ज़रूरत नहीं है। और कोरोनल में फिर हम देखेंगे कि मतलब जितनी पॉसिबल हो स्मॉल एफ रखेंगे। T2 कोरोनल और T2 सेजिटल दोनों में। ये हुआ T2 सेजिटल, सही है। इसमें भी हम जितनी पॉसिबिलिटी हो हम स्मॉल एफ रखेंगे। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी। ये हो गई आपकी सेजिटल प्लानिंग। इसके भी स्लाइसेस इतने सफिशेंट है कि मतलब आपके पास बस जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड कवर हो जाए, बाकी ज़रूरत नहीं है ब्रेन की। और ये जो है हमारे पास एक 3D GRE, ग्रेडियंट रिकॉइल इको सीक्वेंस, हम इसे लेंगे 3D में, 2D में नहीं। और ये होगा विद कंट्रास्ट। विदाउट कंट्रास्ट भी पॉसिबल है, लेकिन विद कंट्रास्ट इसलिए क्योंकि कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट इसमें बहुत बढ़िया दिखती है। दूसरी बात, इसकी थिकनेस जो है कम से कम 3 mm या 2 mm भी रख सकते हैं, और इंटरवल 1 mm या इससे कम, जो स्लाइस गैपिंग हम कहते हैं, या इंटरवल्स। सारे वैल्यूज़ मैं साथ साथ दिखाता रहता हूँ। ये आप देख लीजिए वैल्यूज़, क्योंकि ज़्यादातर मसले जो हमारे पास आ जाते हैं वो वैल्यूज़ की वजह से आ जाते हैं। तो वैल्यूज़ आप ध्यान में रखें, और ये ज़रूरी भी नहीं कि मैं जैसे वैल्यूज़ दे रहा हूँ लाजमी वैसे ही आपके मशीन के हो। आपके मशीन के कुछ और थोड़ा लिटिल बाइट, थोड़े बहुत फ़र्क होगा, इतना नहीं। अच्छा, ये जो हमारे पास है अब T1 सेजिटल और T1 कोरोनल, ये कंट्रास्ट के साथ, ये जो सामने है ये विद कंट्रास्ट है। 11 स्लाइसिस, क्योंकि पिट्यूटरी आ जाती है आराम से 11 स्लाइसिस में। और ये हमारे पास सेजिटल है विद कंट्रास्ट T1। इसमें भी स्मॉल एफ ही होगी जितनी में बस हमारे पास। और ये देखिए कंट्रास्ट ऑन है 10 ml, 10 ml जितना आप देंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10 ml आप कितना देते हैं, क्योंकि इन्फेंट्स हो या बच्चे हो तो उनको हम कंट्रास्ट फिर उस हिसाब से देंगे। आप वहाँ जस्ट नोट कीजिए कि इतना मैंने दिया। ये अगर आप नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं इमेजेस और स्कैन्स के हमारे पास कैसे आए कैसे नहीं। इमेजेस चेक करते हैं। ये हो गए T2, T1 और फ्लेयर एक्सियल। फर्स्ट हमने जो ली थी ये 3। इसमें हम देखेंगे पिट्यूटरी में मसला क्या है, मास है नहीं है, नॉर्मल है, उस हिसाब से फिर आगे सेजिटल और कोरोनल की प्लानिंग्स होगी, 3D की प्लानिंग होगी, कंट्रास्ट के स्कैन्स जो है उसमें होगी। तो इसमें जो मास आ रहा है मैक्रोइडिनोमा पिट्यूटरी में, T2 और फ्लेयर में हाइपर इंटेंस है और T1 में हाइपो इंटेंस है, जो दिख रहा है सामने। ये आप इमेजेस देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होंगे
कोरोनल सेजिटल T1 और T2 प्लेन, विद कंट्रास्ट नहीं, विदाउट कंट्रास्ट। ये फर्स्ट दो जो है T2 T1 एक कोरोनल और सेजिटल, और नीचे जो है T2 कोरोनल एंड T2 सेजिटल। ये हमारे पास बेस्ट आई है। बेस्ट खैर उस हिसाब से भी नहीं जैसे हमारे पास 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला में आ जाती है, बट ओपन के हिसाब से इट्स द बेस्ट आई थिंक, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट इमेज दूँ उतना ही अच्छा होगा, रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी, सर्जन्स के लिए भी, फिजिशियंस के लिए भी। अच्छा, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं T1 में हाइपो इंटेंस है और T2 में हाइपर इंटेंस है। जो मास आ रहा है ना हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का। स्मॉल एफवी का फायदा ये है ना, जैसे आप देख लीजिए कोरोनल और सेजिटल में पिट्यूटरी बहुत अच्छे से दिखती है। स्मॉल एफवी में हम नॉर्मली ब्रेन करते हैं, लार्ज एफवी लेते हैं तो उसमें इतनी अच्छी नहीं आती जैसे ये आई है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास होंगे ये हमारे पास नेक्स्ट कंट्रास्ट वाले हैं स्कैन्स, 3 स्कैन्स, T1 ट्रांसवर्स या एक्सियल भी कह सकते हैं, कोरोनल T1 और सेजिटल T1, ये तीनों हमारे पास कंट्रास्ट में होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इनहेंसमेंट भी हुई है कंट्रास्ट की। और ये भी एक्सियल अगर कंट्रास्ट में जो अगर आपको सराउंडिंग एरियाज में मतलब ब्रेन के टिश्यूज में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखती, सिर्फ पिट्यूटरी में ही एबनॉर्मलिटी है, तो आप एक्सियल बीच की स्मॉल एफवी में ले लें, कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं जो हमने ग्रेडियंट रिकॉइल लिया था GRE, ग्रेडियंट रिकॉइल की को ये देख लेंगे। ये जो ऐसी केसेस मतलब एज लाइक पिट्यूटरी ऑर्बिट्स जॉइंट्स, जैसे एज लाइक शोल्डर जॉइंट, पेल्विस हो गया, उसके बाद हिप जॉइंट, तो इनमें ये 3D लेना चाहिए स्मॉल एफवी विद स्मॉल इंटरवल्स। जितने कम इंटरवल होंगे उतना ये अच्छा आएगा। इंटरवल की 1 mm या उससे कम 0.8 या 0.9 ऐसे ले सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बेस्ट आता है जो 3D सीक्वेंस है। और ये IAMs इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स में भी बड़ा ज़बरदस्त आता है, उसमें भी लेने चाहिए, उसके जो मसले होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे IAMs पे। जो इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स है उसमें ओपन में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसमें ख़ासकर जो फेस्टा सीक्वेंस है जो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं ना कि वो टनल में होता है, ओपन में नहीं, ओपन में होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो हमारे पास जो टोटल सीक्वेंसेस है पिट्यूटरी में 11 सीक्वेंसेस हमें रन करने विद एक्सियल लार्ज एफवी और कोरोनल स्मॉल एफवी विद कंट्रास्ट। टोटल 11 सीक्वेंस से इतना टाइम भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम चाहिए होता है पिट्यूटरी के लिए, बहुत मज़े से हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जो है ओपन पे परफॉर्म करते हैं पिट्यूटरी, बट वो नहीं कर सकते, वो सिंपल ब्रेन ही करते हैं, तो वो तरीका उसका सही नहीं है, ये वाला तरीका सही है।